हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे डोमिनेंट पोल के बारे में। तो डोमिनेंट पोल में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो डोमिनेंट पोल के बाद मेरा जो टॉपिक आएगा वो है मेरा सेंसिटिविटी। ओके, तो पहले जानेंगे इस सेंसिटिविटी क्या होता है, एक सिस्टम का सेंसिटिविटी क्या है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी को हम एक एग्जाम्पल लेके समझने के लिए कोशिश करेंगे। सपोज आपके बॉडी में कहाँ पे भी एक मच्छर ने काट लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ ए सडन इस यहाँ पे क्या होगा, आपका बॉडी में कुछ चेंजेस होगा कि नहीं। जब मच्छर काटेगा आपके बॉडी में तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा, तो उसको सेंस कौन करेगा, आपका बॉडी का जो ब्रेन है, उस ब्रेन आपको ऑल ऑफ ए सडन उसको सेंस करेगी कि मेरा बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। और क्या होगा, वो ब्रेन क्या करेगा, वो कमेंट देगा किसको, आपका हाथ को कमेंट देगा कि वहाँ पे कुछ मेरा चेंज हो रहा है, आप जाके वहाँ पे देखो, ठीक है। तो दिस इज द सेंसिटिविटी। तो इसका डेफिनेशन क्या है सेंसिटिविटी का, तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन है इट इज द मेजर ऑफ इट इज the measure of system response, change in system response, change in system response, okay, with respect to change in input or change in parameters, change in system parameters, okay, system parameters। तो इस डेफिनेशन से हमको क्या समझने के लिए मिल रहा है कि एक सिस्टम में चेंजेस होगा। कब चेंजेस होगा, जब मेरा दो चीज चेंज होगा, क्या, एक इनपुट चेंज होगा और क्या होगा, एक सिस्टम का पैरामीटर चेंज होगा। तो ओवरऑल सिस्टम में क्या इफेक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। ओके तो इस सेंसिटिविटी का एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैं एक व्हीकल का एग्जांपल ले रहा हूं, व्हीकल, सपोज मैं एक कार का एग्जांपल लूंगा, ठीक है, एक कार। ओके, तो यहाँ पे जो कार है, कार का देखिए पहला चीज है, मैं बोलूंगा स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग। ओके, तो कार का स्टीयरिंग जो है मेरा इनपुट, कार का स्टीयरिंग है मेरा इनपुट। तो कार का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको स्टीयरिंग चेंज करना पड़ेगा। स्टीयरिंग अगर घुमाएंगे तो क्या होगा, कार का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा मैं ले रहा हूं फैक्टर्स, लेट द एज ऑफ द कार। ओके, तो एज ऑफ द कार क्या, किसका इफेक्ट आएगा, तो कार का माइलेज के ऊपर क्या होगा, एज ऑफ द कार का इफेक्ट आएगा। सपोज कार का एज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, माइलेज कार का कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द स्टीयरिंग इज द इनपुट, इसको हम बोलेंगे इनपुट ऑफ द इनपुट। ओके, और इसको बोलेंगे पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स, दिस इज पैरामीटर्स। ओके, तो देखिए, तो स्टीयरिंग अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सिस्टम में चेंज आ रहा है। तो इनपुट अगर चेंज करेंगे तो क्या हो रहा है, मेरा कार का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, पैरामीटर्स जो है मेरा एज ऑफ द कार, एज ऑफ द कार जो अगर मतलब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कार का माइलेज भी कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीधा बोल सकता हूँ, एक सिस्टम के ऊपर दो चीज का चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा मायने रखता है। एक है मेरा इनपुट, चेंज इन इनपुट, दूसरा है मेरा चेंज इन सिस्टम पैरामीटर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए गुड सिस्टम,
इसको नोट कर सकते हैं। ए गुड सिस्टम एक गुड सिस्टम के लिए क्या चाहिए? ए गुड सिस्टम इज ए गुड सिस्टम इज मोर सेंसिटिव ऑफ इनपुट। तो इनपुट चेंज के ऊपर ए गुड सिस्टम इज मोर सेंसिटिव फॉर चेंज इन इनपुट, और इसको बोलेंगे सेंसिटिव इन चेंज इन इनपुट, एंड लेस सेंसिटिव in parameters change in parameters। ओके, तो दिस इज द कंक्लूजन। तो क्या होगा? एक गुड सिस्टम जो होगा तो वो क्या होगा? मोर सेंसिटिव होगा फॉर चेंज इन इनपुट एंड इट इज लेस सेंसिटिव फॉर चेंज इन पैरामीटर्स। ओके, बट इन कंट्रोल सिस्टम, तो अगर कंट्रोल सिस्टम का बात करेंगे हम, तो हम बोलेंगे बट इन कंट्रोल सिस्टम हम डील करेंगे क्या? वी डील विथ चेंज इन सिस्टम पैरामीटर्स, सिस्टम पैरामीटर्स। ओके, सिस्टम पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे को क्या यहाँ पे मालूम पड़ा, जो सेंसिटिविटी है वो मेरा दो चीज़ के ऊपर, सिस्टम का जो सेंसिटिविटी है वो मेरा दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। वन इज माई चेंज इन इनपुट, सेकेंड वन इज माई चेंज इन पैरामीटर्स। ओके, बट ए गुड सिस्टम इज मोर सेंसिटिव इन चेंज इन इनपुट। ओके, तो इनपुट चेंज के ऊपर वो मोर सेंसिटिव रहेगा, बट इट इज लेस सेंसिटिव फॉर चेंज इन सिस्टम पैरामीटर्स। ओके, बट यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का अगर बात करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? इन कंट्रोल सिस्टम वी डील्स विथ चेंज इन सिस्टम पैरामीटर्स। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंसिटिविटी। ओके, तो उसके बाद उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है सेंसिटिविटी का, वो हम डिस्कशन करेंगे। चलिए मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट अस कंसिडर ए सिस्टम। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। चलो let us consider a system in which G is the parameters which may changes। ओके, which may changes। तो एक सिस्टम में G एक है पैरामीटर्स जो कि मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। देन द सेंसिटिविटी ऑफ द गेन ऑफ ओवरऑल सिस्टम N, देन व्हाट इज द सेंसिटिविटी? तो हम बोलेंगे द सेंसिटिविटी ऑफ द ओवरऑल, ओके, द ओवरऑल गेन M इज क्या होगा? उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे SMG, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन M डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन G। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए एक सिस्टम का G एक पैरामीटर है जो कि मेरा चेंजेस हो रहा है, तो इसका सीधा इफेक्ट
ओवरऑल गेन m के ऊपर कैसे पड़ेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे सेंसिटिविटी से, जो कि होगा SmG। तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन m, ओके, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन g, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज डेल m बाई m, परसेंटेज चेंज हो रहा है ना, इंटू 100% डिवाइडेड बाय डेल g बाई g इंटू 100%, ओके। डेल m बाई m इंटू 100% डिवाइडेड बाई डेल g बाई g इंटू 100%। तो इसको हम लिखेंगे डेल m बाई m डिवाइडेड बाय डेल g बाई g, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं S m g सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू g बाई m इंटू डेल m बाई डेल g। सो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ m with respect to sensitivity of g with respect to m, okay. So this is the mathematical derivation of sensitivity of g with respect to m, okay. So this is the sensitivity। तो यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी में, तो यहाँ पे डेल m बाई m, डेल m क्या है, डेल m इज द इंक्रीमेंटल चेंज इन m। डेल m को हम क्या बोलेंगे फिर, डेल m इज द incremental change in m, so this is the incremental change in m due to the incremental change in g, due to the incremental change in g, okay. So this is the सेंसिटिविटी, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ ए सेंसिटिविटी। तो इसको हम अभी देखेंगे क्या, अगर मैं कंट्रोल सिस्टम का बात करूंगा तो कंट्रोल सिस्टम में मेरा हम लोग बात किए थे दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम, वन है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड वन इज माई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो अभी हम बात करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का सेंसिटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड माई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लियर। तो चलिए पहले हम देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेंसिटिविटी ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। चलो तो मैं यहाँ पे एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ले रहा हूँ। तो मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या था, दिस इज माई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस इज जी ऑफ एस, इनपुट है मेरा आर ऑफ एस, लेट इट बी आर ऑफ एस एंड आउटपुट जो आएगा वो आएगा सी ऑफ एस, ओके। सो दिस इज ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो मैं बोलूंगा ट्रांसफर फंक्शन टी इज इक्वल टू सी बाई आर, ओके। आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। मैं यहाँ पे एस नहीं लिख रहा हूँ, हर वक्त मैं एस नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सी बाई आर लिख रहा हूँ, ठीक है, सी बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी, गेन जी, ओके। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन देखिए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सेंसिटिविटी ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन, ओके, ट्रांसफर फंक्शन with respect to gain g, with respect to gain g। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम सेंसिटिविटी निकालेंगे किसका, ट्रांसफर फंक्शन का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए
तो अगर ट्रांसफर फंक्शन को मैं ध्यान से देखूंगा तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, अगर मैं जी जो गेन है मेरा जी को अगर चेंज करूंगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू जी। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एस जी ऑफ टी, एस जी ऑफ टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी बाई टी, दैट इज जी बाई टी लिखूंगा मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, जी बाई टी डेल टी बाय del g. This is the sensitivity of a transfer function t with respect to my gain g. Okay, but यहाँ पे देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ध्यान से देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है t इज इक्वल टू जी, t जो है ट्रांसफर फंक्शन वो g के बराबर है, ठीक है। एंड मैं बोलूँगा डेल g और डेल t इज इक्वल टू डेल g, del t is equal to del g for open loop control system। ओके, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मेरा क्या है, गेन के बराबर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा 1। सो यहाँ पे नोट कर सकते हैं इन ओपन लूप control system, okay, open loop control system, the sensitivity is 1। for open loop control system the sensitivity is 1। और इसको बोलेंगे the open loop control system is fully sensitive for change in system gain। ओके, तो मैं बोलूँगा द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज फुल्ली सेंसिटिव ओके फुल्ली सेंसिटिव फॉर चेंज इन सिस्टम गेन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी। ओके, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी क्या है मेरा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो सेंसिटिविटी है वो है मेरा 1। ओके, तो इसको हम बोलेंगे द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज फुल्ली सेंसिटिव फॉर चेंज इन सिस्टम गेन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का सेंसिटिविटी। सो द सेंसिटिविटी ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। तो अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बात करें, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे जो फीडबैक पाथ है वो है मेरा H, गेन है मेरा G। ओके, H है मेरा फीडबैक पाथ, गेन है मेरा G, आउटपुट है C एंड इनपुट है मेरा R। लेट इट बी नेगेटिव फीडबैक, मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव फीडबैक ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर बात करेंगे, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, that is equal to t is equal to g divided by 1 plus gh। ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर g को चेंज करूँगा, ओके, अगर g को चेंज करूँगा और मेरा h को चेंज करूंगा तब क्या होगा, मेरा t जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन g एंड चेंज इन h। तो इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली द ट्रांसफर फंक्शन t इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ g एंड h। जो ट्रांसफर फंक्शन है मेरा कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो मेरा फंक्शन है
मेरा फॉरवर्ड पाथ गेन जी एंड मेरा फीडबैक पाथ गेन एच। तो यहाँ पे मेरा दो तरह का कंट्रोल सिस्टम आएगा, सॉरी सेंसिटिविटी आएगा। नंबर वन इज माई, हम बोलेंगे नंबर वन दैट इज सेंसिटिविटी ओके। फर्स्ट वन इज सेंसिटिविटी with respect to change in forward path gain that is my G. Okay, so this is number one, and number two is my sensitivity with respect to change in feedback path gain that is my H. ओके, तो क्योंकि मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो है कंट्रोल सिस्टम का, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो मेरा डिपेंड करेगा जी और एच दोनों का चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे दो तरह का सेंसिटिविटी देखूंगा। फर्स्ट वन इज माई सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन एच, एंड सेकेंड वन इज माई सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फीडबैक पाथ गेन एच। ओके, तो पहले हम देखेंगे सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन जी। तो फर्स्ट वन इज माई सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू नंबर वन क्या है मेरा सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जी और फॉरवर्ड पाथ गेन जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन है मेरा, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे कितना है मेरा, दैट इज टी इज इक्वल टू जी बाय 1 प्लस जी एच, ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज टी जी एस ऑफ टी जी इज इक्वल टू कितना होगा, जी बाई टी इंटू डेल टी बाई डेल जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो t कितना है मेरा, t यहाँ पे है t इज इक्वल टू जी 1 प्लस जी एच। तो पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल टी बाई डेल जी। तो डेल टी बाई डेल टी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे, दैट इज क्या फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ यू बाई वी पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी टी ऑफ यू बाई वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये है फॉर्मूला मेरा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे पुट करेंगे, तो टी है मेरा जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। ओके, तो यहाँ पे डेल टी बाई डेल जी अगर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, डेल टी बाई डेल जी ये आ जाएगा 1 प्लस जी एच स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस जी एच स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में क्या आएगा, भी क्या है मेरा, भी है 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच इंटू डी यू है मेरा 1 माइनस ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू यू क्या है मेरा जी, यू है मेरा जी, एंड डी भी क्या है, डी भी है मेरा, अगर डी भी निकालेंगे दैट इज माई एच। तो दिस इज द डेल टी बाई डेल जी वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको आ जाएगा, ये मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 एंड ये आ जाएगा 1 प्लस जी एच स्क्वायर। ओके, सो डेल टी एंड बाई डेल जी का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस जी एच स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद क्या है मेरा, हम निकालेंगे
जी बाई टी, ये जी बाई टी का वैल्यू क्या है? अगर टी है मेरा यहाँ पे जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच, तो क्या होगा जी बाई टी। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी बाई टी का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस जी एच, 1 प्लस जी एच। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं एस ऑफ जी ऑफ टी। ओके, क्या है मेरा जी बाई टी का वैल्यू क्या है? जी बाई टी का वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस जी एच, ओके, इनटू 1 बाय 1 प्लस जी एच स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द एस ऑफ जी टी? एस ऑफ जी ऑफ टी सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस जी एच, 1 बाय 1 प्लस जी एच। सो दिस इज द sensitivity of a closed loop control system with respect to change in gain, forward path gain G. Okay, so S T of G is equal to 1 by 1 plus GH. तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो G जो है मेरा, G जो पैरामीटर्स है और H जो पैरामीटर्स है, ये हमेशा मेरा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो G और H अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो मेरा न्यूमरेटर में क्या होगा, जो वैल्यू आएगा न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। ध्यान से देखिए, G और H यहाँ पे हम बोलेंगे तो G एंड H इज पॉजिटिव वैल्यू। ओके, अगर G और H मेरा पॉजिटिव वैल्यू होगा तो 1 प्लस जी एच क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, क्योंकि 1 से मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 1 प्लस जी एच इज ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 बाय 1 प्लस जी एच जो होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर ए सेंसिटिविटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द एस जी टी। ओके, क्या कंक्लूजन निकाल के आया मेरा, एस जी ऑफ टी इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर यहाँ पे हम ये जो होगा ये मेरा लेस देन 1 होगा तो मेरा सेंसिटिविटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे द परसेंटेज चेंज in T is less than the percentage change in G. ओके, ध्यान से देखिए, द परसेंटेज चेंज इन T इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन G। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, तो इसका मतलब आता है कि इन ए क्लोज लूप सिस्टम okay, the change in forward path gain, okay, in a closed loop system क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन टी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन जी। तो इसका मतलब क्या है, इन ए क्लोज लूप सिस्टम इज लेस सेंसिटिव, ओके, लेस सेंसिटिव फॉर द चेंज in forward path gain, ओके। तो फॉरवर्ड पाथ गेन जो है मेरा क्या है, ये है मेरा पैरामीटर्स, फॉरवर्ड पाथ गेन पैरामीटर्स हम लिख सकते हैं, पैरामीटर्स। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हमेशा नेगेटिव फीडबैक पाथ देते हैं। अगर मैं कंट्रोल सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक पाथ दूंगा तो क्या होगा, इसका जो पैरामीटर्स चेंज होगा, अगर इसका जो पैरामीटर्स चेंज होगा वो क्या होगा, वो लेस्ट इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर। ये यहाँ से हम लोग प्रूव किए हैं, क्योंकि जो मेरा चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मेरा यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन आ रहा है
तो सेंसिटिविटी ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन वो क्या होगा, लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन टी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन जी। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक पाथ ले रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम में तो क्या होगा मेरा, तो अगर पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे, कोई भी जो फॉरवर्ड पाथ गेन जो पैरामीटर्स चेंज होगा वो क्या होगा, वो मेरा लेस इफेक्ट डालेगा फॉर चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर वो लेस इफेक्ट देगा फॉर चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन। तो इसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम में हम लोग नेगेटिव फीडबैक पाथ लेते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया मेरा सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन जी और चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन। नेक्स्ट आएगा सेंसिटिविटी, ओके, इसको कंप्लीट कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद हम निकलेंगे सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन एच, ओके। चलो, नेक्स्ट क्या है मेरा, सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फीडबैक पाथ एच, ओके, फीडबैक पाथ एच, चेंज इन फीडबैक पाथ गेन एच, ओके। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या था मेरा, ट्रांसफर फंक्शन मैं यहाँ पे डायरेक्ट टी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच, ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एच। तो इसका मतलब हम निकालेंगे एच ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एच बाई टी इंटू डेल टी बाई डेल एच, डेल टी बाई डेल एच, ओके। तो ये है मेरा सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एच, ओके। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल टी बाई डेल एच निकालेंगे। तो व्हाट इज डेल टी बाई डेल एच, तो डेल टी बाई डेल एच, तो इसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन में तो क्या होगा, डायरेक्टली सेम फॉर्मूला हम पुट करेंगे, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ यू बाई वी, क्या था मेरा वी डी यू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे u इंटू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा t 1 प्लस जी एच स्क्वायर, ओके, v है मेरा 1 प्लस जी एच, ओके, इंटू डी यू है मेरा, u है g, तो यहाँ पे ये हो गया 0 माइनस g इंटू जी, माइनस जी इंटू जी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच स्क्वायर, 1 प्लस जी एच स्क्वायर। तो डेल टी बाई डेल एच का वैल्यू मेरा को निकलना है माइनस जी स्क्वायर 1 प्लस जी एच स्क्वायर, ओके। तो उसके बाद हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच बाई टी। तो टी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच, ये है मेरा टी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम 1 बाई टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 बाई टी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस जी एच डिवाइडेड बाई जी, ये है मेरा, ओके। तभी हम क्या करेंगे, एच मल्टीप्लाई करेंगे। तो एच अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई टी इज इक्वल टू एच होल इंटू 1 प्लस जी एच डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी। तो मेरा एच बाई टी का वैल्यू भी मेरा का निकल गया, दैट इज एच होल इंटू 1 प्लस जी एच डिवाइडेड बाई जी। तो अभी हम क्या करेंगे, एस ऑफ एच टी निकालेंगे। क्या है मेरा एच बाई टी का वैल्यू, दैट इज एच होल इंटू 1 प्लस जी एच बाई जी, ओके, इंटू डेल
टी बाई डेल एच, डेल टी बाई डेल एच का वैल्यू है मेरा माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच स्क्वायर, 1 प्लस जी एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकल जाएगा माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। ओके, माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। तो यहाँ पे मेरा सेंसिटिविटी ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एच, इसका वैल्यू आ गया मेरा जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या है मेरा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फीडबैक पाथ गेन इंक्रीजेस देन द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज डिक्रीजेस। क्या है मेरा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, वो मेरा क्या इंडिकेट करेगा, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फीडबैक पाथ इंक्रीजेस इफ द फीडबैक पाथ इंक्रीजेस। अगर फीडबैक पाथ मेरा इंक्रीज होगा देन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, फीडबैक पाथ गेन अगर इंक्रीज करेगा देन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज डिक्रीजेस। ओके, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज डिक्रीजेस। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द नेगेटिव साइन ऑफ द सेंसिटिविटी। तो ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है मेरा, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मेरा फीडबैक पाथ गेन एच, मेरा एच का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है वो मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एच। ओके, तो ये था मेरा पूरा कंट्रोल सिस्टम का सेंसिटिविटी, जो कि मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो मेरा सेंसिटिविटी आ रहा था वो क्या आ रहा था, फॉर, याद रखिए, फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द सेंसिटिविटी इज 1। तो इसका मतलब क्या है, द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज फुल्ली सेंसिटिव फॉर चेंज इन सिस्टम गेन। तो अगर सिस्टम गेन अगर चेंज होगा तभी क्या होगा, वो फुल्ली सेंसिटिव होगा। क्लियर। एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मेरा दो तरह का कंट्रोल सिस्टम आएगा, दैट इज फर्स्ट वन इज सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन। इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 1/1 प्लस जी एच। तो ये हमेशा क्या होगा, सेंसिटिविटी यहाँ पे वहाँ पे लेस देन 1 होगा। अगर लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, मेरा जो फॉरवर्ड पाथ गेन के लिए मेरा सिस्टम पैरामीटर्स अगर चेंज होगा वो मेरा इनसेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिव 1 से कम होगा। क्लियर। एंड व्हाट इज द सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन फीडबैक पाथ गेन, दैट इज माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा था, माइनस साइन फॉर फीडबैक पाथ गेन अगर इंक्रीज करेगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, थैंक यू।